हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम व्युत्क्रम अनुपात का नियम पढ़ेंगे। व्युत्क्रम अनुपात का नियम रिचर ने 1792 में प्रतिपादित किया। इस नियम अनुसार जब दो तत्व अलग अलग किसी तीसरे तत्व के एक निश्चित द्रव्यमान से संयोग करते हैं तो उनके द्रव्यमानों में वही अनुपात अथवा उसका एक पूर्णांक अनुपात होता है जिसमें वे स्वयं एक दूसरे से संयुक्त होते हैं। इसको हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। माना कि तीन तत्व हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन से संयोग कर जल बनाता है, जबकि सल्फर ऑक्सीजन से क्रिया करके सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है तथा हाइड्रोजन व सल्फर भी आपस में क्रिया करके हाइड्रोजन सल्फाइड बनाते हैं। आगे देखते हैं। माना कि तीन तत्व हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन है। ठीक है, हाइड्रोजन है, सल्फर और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन ऑक्सीजन से संयोग कर जल बनाता है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बना रहा है? जल। ठीक है, जबकि सल्फर ऑक्सीजन से क्रिया करके H2O बनाता है। सल्फर ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या बनाता है? सल्फर डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, तथा हाइड्रोजन व सल्फर भी आपस में क्रिया करके हाइड्रोजन सल्फाइड बनाते हैं। हाइड्रोजन और सल्फर आपस में क्रिया करके क्या बनाते हैं? हाइड्रोजन सल्फाइड। अब हम हाइड्रोजन सल्फाइड में हाइड्रोजन और सल्फर का अनुपात देखेंगे। हाइड्रोजन सल्फाइड में हाइड्रोजन व सल्फर का अनुपात। हाइड्रोजन सल्फाइड में हाइड्रोजन और सल्फर का अनुपात कितना है? हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है? 1 होता है, और यहाँ हमें 2 हाइड्रोजन दे रखे हैं तो हाइड्रोजन का द्रव्यमान 2 हो गया। और सल्फर का कितना होता है? 32। इसी प्रकार से हम H2O में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का द्रव्यमान देखेंगे। H2O में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात। H2O में कितना हो जाएगा? हाइड्रोजन का 2 होगा और ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। ठीक है, इसी प्रकार से हम सल्फर व ऑक्सीजन का अनुपात देखेंगे। सल्फर व ऑक्सीजन का अनुपात। ठीक है, हमें हाइड्रोजन का जो अनुपात है दोनों यौगिकों में क्या है? सेम प्राप्त हुआ है, बट सल्फर का और ऑक्सीजन का अनुपात में क्या है? डिफरेंस है। ठीक है, तो हम सल्फर और ऑक्सीजन का अनुपात देखेंगे। सल्फर और ऑक्सीजन का, सल्फर का कितना होता है? 32 और ऑक्सीजन का 16। ठीक है, इसको और सिंपल फॉर्म में लिखेंगे हम तो क्या आ जाएगा? 2:1। इसको हम इक्वेशन 1 मानेंगे। इसी प्रकार से हमें सल्फर डाइऑक्साइड का अनुपात देखना है। सल्फर डाइऑक्साइड में सल्फर व ऑक्सीजन का अनुपात। सल्फर डाइऑक्साइड में सल्फर और ऑक्सीजन का अनुपात देखेंगे। सल्फर का 32 हो जाएगा, ऑक्सीजन का भी कितना हो जाएगा? 32। इसको और सरल फॉर्म में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? 1:1। इसको हम इक्वेशन 2 मानेंगे। अब समीकरण 1 व 2 से सल्फर डाइऑक्साइड का हमें क्या करना है? सरल अनुपात निकालना है। समीकरण 1 हमारी क्या थी? 2:1 है। ठीक है, और समीकरण 2 क्या है? 1:1। ठीक है, अब इसका हम सरल अनुपात अगर निकालते हैं तो हमारा क्या आएगा? 2:1। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड में SO2 में सल्फर व ऑक्सीजन का अनुपात कितना आएगा? 2:1। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे गैलुसाक का नियम। गैलुसाक नियम का प्रतिपादन सन 1808 में गैलुसैक ने दिया। इस नियम के अनुसार जब गैसें समान ताप एवं दाब पर आपस में क्रिया करती हैं तो इनके आयतन में एक सरल अनुपात होता है तथा इनसे बनने वाला उत्पाद गैसीय अवस्था में हो तो इनके आयतन में सरल अनुपात होगा। ठीक है, इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। जैसे नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन के संयोग से बना उत्पाद अमोनिया। ठीक है, हमारा नाइट्रोजन क्या है? N2 तथा हाइड्रोजन H2 के संयोग से क्या बन रहा है? अमोनिया बन रहा है, NH3। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे? बैलेंस करेंगे। नेक्स्ट हम क्या करेंगे? इनके आयतनों में अनुपात देखेंगे। नाइट्रोजन का कितना है? 1। ठीक है, और हाइड्रोजन कितना है? 3, और अमोनिया का कितना है? 2। ठीक है, तो इनके जो सरल अनुपात हुआ
वो 1:3:2। इनके आयतनों में अनुपात हमारा कितना होगा? 1:3:2।